नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी हूं। गौ सम्मान आह्वान अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम आपको रूबरू कराएंगे राष्ट्र धर्म, गौ माता और सनातन संस्कृति की सेवा में समर्पित परम पूज्य श्री प्रकाश नारायण गिरी जी महाराज यानी कि नंद बाबा का। नंद बाबा के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और जीवन यात्रा से संबंधित तमाम जानकारियां आज आप तक पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में प्रचारक के रूप में संगठन विस्तार से लेकर गौ सेवा, राष्ट्र जागरण और आध्यात्मिक साधना और आज देश भर के गौ सम्मान के जन जागरण तक उनका संपूर्ण जीवन सेवा, समर्पण और साधना का प्रेरक उदाहरण है। आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। महाराज जी, बहुत अभिनंदन आपका, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। महाराज जी, गौ सम्मान आह्वान पर विशेष श्रृंखला सुदर्शन न्यूज की लगातार जारी है और पहला प्रश्न जो मेरा आपसे रहेगा महाराज जी वो ये रहेगा महाराज जी कि गौ सम्मान आह्वान अभियान शुरू करने की आवश्यकता आप तमाम पूज्य संतों को महसूस क्यों हुई? आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर लिया है और उसमें सारा समाधान हो ही जाएगा। आप तो जानते हैं क्योंकि राष्ट्रवादी गौ सेवा से ये चैनल जुड़ा हुआ है जी। वो यह जानते हैं कि बहुत महापुरुषों ने बहुत प्रयत्न किए हैं 1300 वर्षों से। जी। मोहम्मद बिन कासिम 712 में आकर के फिर गजनवी, फिर गौरी, फिर खिलजी, फिर ऐबक, फिर गुलाम वंश, फिर मुगल वंश, फिर अंग्रेज वंश, जी। ऐसे 1300 वर्षों से गो हत्याएं निरंतर हो रही है और जहां से गाय कम होती है वहां से सनातन का ह्रास हो जाता है। ऐसे ही आपको ध्यान ही है 1876 में गांधार अफगानिस्तान बन गया, 1907 में नेपाल कट गया, 1917 में तिब्बत कट गया, 1935 में श्रीलंका कट गया, 1937 में बर्मा म्यांमार चला गया और 47 में पाकिस्तान बांग्लादेश चला गया। इसलिए गायों की संख्या कम होना, देश का विभाजन, देश का कटना और सनातन का ह्रास होना ये निश्चित हो गया। इसलिए अनेक आज़ादी मिलने के पहले महापुरुषों ने, जिसमें झूंसी वाले संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव गोलवलकर, गीता प्रेस के भाई हनुमान प्रसाद पोदार, गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा, सब महापुरुषों ने मिलकर के देश आज़ादी के पहले सब नेताओं से यह प्रतिज्ञा दिलवाई कि आज़ाद होते ही पहला काम यह करना है गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंधी और गाय माता को सम्मान। और सबने हाँ की। आज़ाद होने के बाद सारे नेता मुकर गए और इसलिए इन सब महापुरुषों ने प्रयत्न कर देश में जागरण का काम किया। 1952 के चुनाव के पहले 1.5 करोड़ हस्ताक्षर राष्ट्रपति तात्कालिक राजेंद्र प्रसाद जी को सुपुर्द किए राष्ट्रपति भवन में। फिर करपात्री जी महाराज ने 66 तक आंदोलन किया, 15 लाख लोग दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में जो गोलियां चली, गो भक्तों की, संतों की जो हत्याएं हुई, उससे गो काम करने वाले गो भक्तों का मनोबल टूटा। फिर भी व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर प्रयत्न होता रहा और 2008 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा गो मंगल यात्रा जन जागरण के रूप में हुई। इन सब प्रयत्नों के बाद संतों ने यह सोचा अब सनातन के जानने वाले, गो भक्ति को मानने वाले लोग को सत्ता में बैठे हैं। यद्यपि सत्ता में जाने के बाद क्या मालूम क्या हो जाता है ये भी जानते थे, फिर भी उनसे प्रयत्न किया और मिले जुले। उनका कहना रहा कि जन जागरण करो। संतों ने भी ये विचार किया कि एक बार जागरण करना है, तो वृंदावन में 9-10 महीने पहले बैठक हुई और उस बैठक में संतों ने निर्णय किया कि अब की बार ये अभिनव अभियान होना चाहिए, तो पहले कभी नहीं हुआ। और नाम रखा गो सम्मान आह्वान अभियान। 4 शब्द इसमें दिए। उसमें 2 बातें विशेष आपको ध्यान में आएंगी। एक ये, कोई संस्था की प्रधानता नहीं, कोई व्यक्ति की प्रधानता नहीं। नंद बाबा ही अध्यक्ष, गो माता ही संरक्षक और बाकी सब उनकी सेना। इसलिए भले ही शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, कितना ही बड़ा नाम हो, कितनी बड़ी संस्था हो, किसी का पंपलेट में नाम नहीं, किसी का फोटो नहीं, किसी की कोई व्यवस्था नहीं। और इसमें लोभ ने जाके इसके लिए रसीद नहीं, चंदा नहीं। ये 2 अभिनव प्रयोग के साथ वृंदावन से ये एक गाय माता के लिए जन जागरण का काम शुरू हुआ। महाराज जी, और इसमें जो ये 40 करोड़ हस्ताक्षर का जो पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
उसमें मैं भी शामिल हुआ था अभी ऋषिकेश में, मैंने भी हस्ताक्षर किए, लोगों से करवाए। जी, तो जी। ये जो जन जागरण चेतना जो शुरू हुई है, इसमें सिर्फ उद्देश्य सरकार तक आवाज पहुंचाना नहीं है, जन जागरण का भी विषय है कि पूरा देश जागे, समझे कि हमारा मूल क्या है, हमारा उद्देश्य मूल क्या है। तो ये जो जन जागरण का विषय महाराज, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। महाराज जी, दो सवाल मेरे अब अगले रहेंगे आपसे, मैं दोनों पर आपका जवाब चाहूंगा। एक तो इस अभियान का मूल उद्देश्य क्या है, एक दूसरा महाराज जी, आप गौ सम्मान और गौ सेवा में किस प्रकार का अंतर देखते हैं? आपने बहुत ही सुलझे हुए प्रश्न किए हैं। अब पहले प्रश्न का उत्तर है कि ये जो चला अभियान, जी इसमें 6 चरण तय हुए। पहला चरण 27 अप्रैल को जो हो गया 2026, जी 5400 तहसीलों तक जाएंगे। तहसीलदार के द्वारा 4 प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी के नाम अनुरोध पत्र देंगे जी और उसमें 5 करोड़ हस्ताक्षर करवाकर इतने लोग गाय माता से जुड़े हैं और वो चाहते हैं गाय माता का काम होना चाहिए, ये बात रखेंगे। और भगवान की कृपा से, आप सब सज्जनों के सहयोग से ये सफलता मिली और गिनीज बुक में भी नाम आया। 5 करोड़ हस्ताक्षर भी हुए और 5000 तहसीलों में भी गए। परिणाम उसका यह निकला अभियान का कि जितने भी संगठन जो प्रत्यक्ष साथ नहीं थे, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, गायत्री परिवार हो, पतंजलि योगपीठ हो, वो व्यक्तिगत स्तर पर साथ थे कार्यकर्ता कुछ, पर संगठन स्तर पर साथ नहीं थे। 27 अप्रैल के बाद योजना पूर्वक सब लोग साथ आए हैं। सब ने घोषणा की है, लिखित में दिया है गायत्री परिवार ने कि 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं श्री माँ के, तो इसलिए उनके साथ 100वें वर्ष में गो सम्मान आह्वान अभियान में गो भक्तों के कंधा सा कंधा लगाकर ग्राम ग्राम में अपने को हस्ताक्षर अभियान चलाना है। जी ऐसे ही संघ का विश्व हिंदू परिषद जो आयाम है, विश्व हिंदू परिषद का गोरक्ष आयाम है, उसमें लिखित में दिया है कि गोरक्षक अभियान में इस सारे काम में अपने को लगना है। विभिन्न संगठनों का यह सहयोग मिला है। जी और तो और जो गो खाते थे मुल्ला मौलवी, वो भी बाहर आए और उन्होंने भी, भले ही राजनीतिक कारणों से, उन्होंने भी कहा कि गो माता को राष्ट्र माता बनाओ। तो एक देश भर में इस अभियान के पहले चरण के बाद एक माहौल बना जो इसकी सफलता का प्रमाण है। ये उद्देश्य दूसरा और चरण 27 जुलाई को है, जिसमें चारों लोगों के नाम और जिला कलेक्टर पर देंगे। तो अभियान की 15 करोड़ दूसरे चरण में हम साइन करा कर देंगे सारे गो भक्तों से मिलकर। जी और प्रत्येक जो 790 जिले हैं देश भर में, जिला केंद्र पर जिला कलेक्टर के माध्यम से उनको प्रार्थना करेंगे। राजा कालस्य कारणम, जी भगवान ने समुद्र बंधन के समय 3 दिन तक प्रार्थना की थी हाँ। और प्रार्थना न मानने पर धनुष भी निकाला था। तो हम गाय माता का यह काम कराने के लिए कृत संकल्प इस अभियान के माध्यम से जी प्रार्थना के रूप में मान जाएं, बहुत अच्छा है। नहीं, संत समाज ये तय करके बैठा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं बिल्कुल हम सही गाय का इस काम को, गाय की अभियान का मुख्य उद्देश्य है गैया मैया को सेवा मिले, सुरक्षा मिले, सम्मान मिले। ठीक। अब सम्मान में आप इनको राष्ट्रीय गौरव भी तय कर सकते हो, राष्ट्रीय आराध्या भी कर सकते हो, राष्ट्रीय माता भी बना सकते हो। बिल्कुल। सुरक्षा की दृष्टि से आप जो भी कसाई हम्म इनको ट्रकों के माध्यम से जहां कत्ल खाने की छूट है, हत्या की छूट है, वहां ले जाते हैं, हत्या करते हैं। तो ऐसा कानून प्रबल बनाया जाए जिससे गो तस्करी खत्म हो जाए। और अभी जैसे 36 प्रांत है, 16 प्रांतों में कानून है, 13 प्रांतों में केवल नाम का कानून है। तो कठोर कानून बने, यह सुरक्षा की दृष्टि से सरकार से हम चाहते हैं। नहीं, और राष्ट्रीय सेवा कानून की हो दृष्टि महाराज जी, से, राष्ट्रीय कानून सेवा की हो। दृष्टि से जहां जी जी सेवा की दृष्टि से जहां गोचर की भूमि पर कब्जा है वो हटे। और गाय के लिए सरकार हर जिले में गौशालाएं, नंदीशालाएं खोलकर सुरक्षा की, सेवा की और सम्मान की गारंटी दे। ये हम इस अभियान के माध्यम से चाहते हैं। बिल्कुल। और महाराज, गो संरक्षण केवल एक धार्मिक विषय है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं महाराज जी, या इसका सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व भी है? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आप तो जानते हैं जब भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, दूध दही की नदियां बहती थी, तब इतिहास कहता है यहाँ गो आधारित कृषि थी, गो आधारित शिक्षा थी, गो आधारित चिकित्सा थी, गो आधारित अर्थव्यवस्था थी, गो आधारित रहन सहन था जीवन सब मनुष्यों का। इसलिए आनंद थे, मौज थी, विश्व गुरु था। कालांतर में गो को कम किया, गो को एक झूठ का प्रचार किया, गाय भी एक पशु ही है।
काउ इज एनिमल, जैसे बकरी है, भेड़ है, भैंस है, ये विचार ही नहीं किया किसका मलमूत्र काम आता है। गाय का तो बहुत काम आता है, पवित्र माना जाता है। इस विचार को दरकिनार कर कर और जो आराध्य गाय माता थी उसको पशु की तुलना में खड़ा कर दिया। इसलिए सनातन की सरकार होते हुए भी पशु मंत्रालय में शामिल किया हुआ है। इससे बड़ी विचित्र बात क्या होगी। तो गाय केवल धार्मिक पहलू नहीं है जो आपका प्रश्न था, गाय राष्ट्र निर्धारण करने वाली, गाय के राष्ट्र के मापदंड करने वाली है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने, पूर्वजों ने एक शोध निकाल कर दिया, गाओ विश्व से मात्र है, गाय विश्व की माता है। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये पक्का कहना चाहते हैं कि जिस दिन गाय को सेवा, सुरक्षा, सम्मान मिलेगी, उस दिन विश्व में जो अराजकता, आतंकवाद, आपस की लड़ाइयां, मनुष्य को कीड़े मकोड़ों की तरह मारना हो रहा है, वो सब रुक जाएगा, विश्व का भला होगा। इसलिए गाय के लिए केवल धार्मिक विचार की बात न सोचें, अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होगी, सबको चिकित्सा मिलेगी, मुसलमान को भी दूध देगी, ईसाई को भी दूध देगी गाय, चिकित्सा देगी, शिक्षा देगी, कृषि उत्पन्न करेगी। तो गाय धार्मिक आधार नहीं, गाय राष्ट्रव्यापी, विश्वव्यापी शब्द है और उसी का अर्थ है गाओ विश्व से मात्र है। ठीक महाराज जी, आम नागरिक इस अभियान से किस प्रकार जुड़ सकते हैं, एक चीज ये। दूसरा, हमारे जैसे युवाओं को अगर इस अभियान में अपनी भूमिका देनी हो, भूमिका निभानी हो, तो क्या भूमिका होनी चाहिए? आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं देश के युवाओं से? आपके राष्ट्रभक्त और गो सम्मान चैनल से हम कहना चाहते हैं, आपने बहुत हमारा संदेश आप पहुंचाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं आपको। वास्तव युवाओं को भी और देश के गो भक्त जागरूक नागरिकों को भी हम कहना चाहते हैं कि इस समय तलवार उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये लोकतंत्र का जमाना है, सारी समस्याओं का हल है इस अभियान में। आज ट्रकों के पीछे 22 साल के, 18 साल के युवा दौड़ते हैं रात दिन और ट्रकों को पकड़ते हैं, कसाईयों के साथ मुठभेड़ होती है और पुलिस, टोल नाका, सबकी मिली भगत के कारण से बड़ा भारी स्ट्रगल उन युवकों को करना पड़ता है। कई जेल जा रहे हैं, कई मार खा रहे हैं, कई मर भी रहे हैं। उससे भी छुटकारा मिल जाएगा केंद्र सरकार कानून बनाने से, अभियान के माध्यम से। और गायों की जगह जगह गौशालाओं में आप अध्ययन करो तो सुरक्षा की दृष्टि से भी गौशालाएं केवल लोभ का केंद्र बन गई, कई वहां भी जांच हो जाएगी। गाय को जो छोड़ रहे हैं उन पर भी नियंत्रण हो जाएगा। इस अभियान में एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए जितने भी गो भक्त हैं वो निजी गौशालाएं चला रहे हैं, गाय के गोबर मूत्र से कुछ जैविक खाद और दवाएं निर्माण कर रहे हैं, या किसी न किसी प्रकार से गाय की सेवा में लगे हैं, उन गो भक्तों को भी 9 करोड़ गायों की चिंता के हिसाब से इस अभियान में जुड़ना चाहिए। और युवा हर देश में क्रांति का परिचायक है, युवा खड़े हो जाएंगे तो क्रांति का रूप होगा। हम भी चाहते हैं संक्रांति उसी दिन आएगी संसार में जिस दिन गाय माता को सेवा, सुरक्षा, सम्मान मिलेगी। इसलिए युवाओं का भी ये प्रथम प्राथमिकता बन जाए और देश के सनातनियों का भी प्रथम प्राथमिकता बन जाए। गाय है तो सब कुछ है, इसलिए। और गाय है गो सम्मान आह्वान अभियान संतों के निकाला हुआ एक बहुत सुंदर अभियान है। इस अभियान में अभी लोकतंत्र है, इसलिए हस्ताक्षर करवाएं। हस्ताक्षर के 2 प्रकार हैं, जहां संख्या अधिक एकत्रित आती है सनातनियों की, मंदिर है, स्कूलें हैं, शिक्षा के केंद्र हैं, कहीं चिकित्सालय है। मैं तो कह रहा हूँ शमशान घाट पर भी हिंदू इकट्ठा होते हैं, तो वहां भी शादी ब्याह में है, जहाँ इकट्ठे होते हैं वहां टेबल कुर्सी लगाकर 4 गो भक्त इकट्ठा होकर लोगों के हस्ताक्षर करवाएं। 15 करोड़ हस्ताक्षर हो जाएंगे, सरकार इस बात को मान्य करेगी। और अगले चरण में 20 करोड़ हस्ताक्षर हो जाएंगे और मान्य करेगी। इसलिए जन जागरण के इस श्रेष्ठ अभियान में गो भक्तों को, युवाओं को लगना चाहिए, तभी काम, सब समस्याओं का हल हो जाएगा। ये हम अपील करते हैं इस चैनल के माध्यम से। महाराज जी, क्या केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त हैं या समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी ये अभियान, ये गौ सम्मान आह्वान अभियान जो है वो सफल होगा? और उस पश्चिमी सभ्यता वाले विचारों का क्या करें महाराज जी, उसका क्या इलाज है, उससे कैसे निपटेंगे? ये चुनौती कितनी महत्वपूर्ण, वो ज़रा बताइएगा, क्योंकि हमारे परिधान से लेकर हमारे विचार तक सब कुछ बदल चुके हैं। कोई ना हमारे राष्ट्र को जानता है, ना चीज़ों को समझता है, ना गौ माता को समझता है। उनमें जन जागरण, उनकी चेतना, इन तमाम चीज़ों को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं महाराज जी? इन दोनों चीज़ों पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। भैया जी, ये चैनल तो राष्ट्रभक्त भी है और देश के लोग जानते हैं, जो भी सनातन के पक्षधर हैं, गौ माता को मां मानते हैं, इस चैनल के प्रति बहुत सबका बहुत शुभकामना लगाव है।
ऐसी बातें ये चैनल ही पूछ सकता है। सच मायने में आप बहुत सही कह रहे हैं कि अपने ही लोगों को जगाने का दो काम है इसमें। सरकार कानून बनाकर जागे और अपने लोग भी जागे, क्योंकि मैंने प्रारंभ में ही कहा था, जो गाय माता की जय बोलते हैं वो भी व्यवहारिक जीवन में उतना काम नहीं कर पाते हैं। गौशालाएं चला रहे हैं तो पूरा समर्पण से नहीं, कई बार पकड़ते हैं ट्रक तो उसमें पूरा समर्पण, ऐसे मिलाकर जन जागरण भी होना है। पूर्वांचल और पूरा दक्षिणांचल, वहां के हिंदू भी अब ये समझ लें कि गाय माता को बचने से ही राष्ट्र निर्माण है, विश्व का भला है। ये तो विश्व का कल्याण हो केवल नारा रह जाएगा। सबके भले के लिए हिंदू समाज भी सचेष्ट हो, सचेत हो, जागृत हो। और जागृत होने का लक्षण यह है केवल नारों तक, केवल जय तक सीमित न रह जाए, जीवन में प्रैक्टिकल करे, थ्योरी में न रह जाए। कहीं न कहीं 100 गायों से, 500 गायों से, 200 गायों से हमने ऐसी गौशालाएं भी देखी है। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, ग्वालियर की एक कृष्णायन गौशाला में गए थे, वहां पर हमने देखा कि 1,06,000 की रोज गोबर गैस से सीएनजी बनाकर और वो सरकार को बेच रहे हैं। ऐसा भी प्रयोग करने पड़ेंगे कि गाय का गोबर और मूत्र भी अर्थदृष्टा से बहुत मजबूती देगा। इसलिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। तो जय में न रह जाए, हिंदू समाज भी जागे। हिंदू समाज जागेगा तो सरकार को कानून बनाना ही पड़ेगा, तो सरकार समाज की है, समाज से बनी है, बिल्कुल गाय माता की कृपा से बनी है। इसलिए हिंदू समाज का जागने का प्रमाण 40 करोड़ हस्ताक्षर होना और इस गौ सम्मान अभियान में मजबूत हो जाना, तो सरकार कानून बना देगी। सरकार ने कानून बनाया, एक दिन में रद्दी के टुकड़े हो गए 500-2000 के नोट। सरकार कानून बनाएगी गो हत्यारों के लिए, और सरकार कानून बनाएगी, गो मंत्रालय बनाएगी, तो अनेक समस्याओं का हल हो जाएगा। समाज जागेगा तो बनाए हुए कानून को लागू करने में सरकार को और सहयोग हो जाएगा। तो दोनों ही मोर्चों पर इस युद्ध को जीतना है। बिल्कुल महाराज जी, आपने गौ माता के प्रति जो सम्मान का भाव डेवलप करना है, गौ माता के प्रति सम्मान की भावना इस समाज में कैसे विकसित की जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सम्मान आएगा तभी एक एक करके तमाम चीजें हम देख पाएंगे। भैया जी, हम पिछले 55 साल से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 72-71 से, और भी अनेक महापुरुष कर रहे हैं, और बहुत कथाओं के माध्यम से भी कई महापुरुषों ने देश की आजादी के पहले से भी, आजादी के बाद भी ये समझाने का प्रयत्न किया। और हिंदू समाज ऐसी गहरी निंदा में सोया है कि गाय रखना अभी उनके लिए यानी संभव नहीं हुआ और नहीं रखे, और जो रखे हैं उनको भी लोभ लालच से रखे हैं। तो इस परिस्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए गौ सम्मान अभियान आया कि एक दिशा में खूब प्रयत्न किया, अभी समाज को नहीं समझ में आया, तो सरकार कुछ नियम बना देगी सेवा सुरक्षा सम्मान के, तो शायद लगता है समाज को समझ में आ जाएगा। इसलिए गौ सम्मान आह्वान अभियान लिया है। जैसे मैंने आपको बताया, किसानों को कुछ लोभ लालच, और जो गाय रखेंगे उनको ये देंगे ऐसा लोभ लालच। अभी गौशालाओं को अनुदान दे रहे हैं, वो ये भी कह सकते हैं जो किसान गाय रखेगा, जो व्यक्ति भारतीय गाय रखेगा, उसको हम सरकार की ओर से एक सर्टिफिकेट देंगे, सरकार की ओर से हम ये देंगे, कुछ तो भी सरकार की ओर से हो जाएगा। तो शायद अभी आदत जो डाल दी है नेताओं ने, बाकी लोगों ने फ्री की, ये आदत डाल दी है स्वार्थ की, ये थोड़ा स्वार्थ दिखाते हुए भी सरकार गाय का भला कर देगी, तो शायद फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये भी एक प्रकार देखते हैं हम, इसलिए गौ सम्मान आह्वान अभियान में लगे हैं। होगा, जन जागरण से ही सब कुछ होगा, और सरकार की भूमिका यहाँ से इसलिए महत्वपूर्ण हो जाए, इसको समझना भी। आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि हर स्टेट में अलग अलग नियम कायदे हैं, इसलिए जो है ये राष्ट्रीय कानून बनेगा तो सब कुछ जो है धरातल पर हम देखेंगे। महाराज जी, एक अंतिम प्रश्न होगा इस सार्थक चर्चा में आपके साथ। महाराज जी, इस अभियान के दौरान कोई एक ऐसा अनुभव जिसने आप सभी को, आपको सबसे अधिक प्रभावित किया हो अब तक, तो आप क्या वो अनुभव अपना साझा करना चाहेंगे? वाह, क्या बात है। पिछले 8-9 महीने से बिल्कुल पूरे अभियान में लगे हैं, और आपने ये हमारे हृदय की बात पूछ ली है। इस अभियान में जो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, आंखों में आंसू लाने वाली बातें हुई है, वो ये हुई है कि सेलिब्रिटी जिनका नाम था, बहुत जिनके पीछे बहुत बड़ी संख्या थी जय जयकार वाली, प्रारंभ में
वो लोगों ने साथ नहीं दिया। एकदम साधारण मीडियम, जो बिल्कुल आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, हमने पुष्कर बैठक की। संतों ने पुष्कर बैठक में से लगभग 350 संख्या में हमने हाथ उठाए जी। कि कौन है जो 2 साल का समय इस घर छोड़ कर देगा। तो आपको आश्चर्य होगा, आंखों में आंसू आ गए। साधारण युवकों ने, ऐसी बेटियां जिनकी आयु 20 साल, 22 साल, 24 साल, 30 साल के अंदर, उन बेटियों ने हाथ उठाए। और उन बेटियों ने, आप जम्मू कश्मीर में हमारी एक बेटी काम कर रही है, आप समझो श्रीनगर के आतंकवादी गढ़ों में जा करके हस्ताक्षर भी करवा रही हैं और जागरण भी कर रही है। बंगाल में सरकार अब आई है, सरकार आने के पहले, और वहां भी एक बेटी काम करके वहां हस्ताक्षर करवाए हैं। सरकार आने के बाद भी 2 बार गाड़ियों पर आक्रमण हो गए हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं। ऐसा फिर भी काम कर रहे हैं। सिक्किम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे स्थानों पर भी ऐसे युवा काम कर रहे हैं। तो हमें 28 जो प्रांत हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सब जगह काम करने वाले कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, मिल गए हैं। उनको देखकर घर से ही तन मन धन पूर्वक, जो चमड़ी दे रहा है वो दमड़ी भी दे रहा है। कोई बहुत बड़े धन्ना सेठों की ओर से पैसा नहीं, यही लोग अपना वाहन, अपना तेल डलवा कर काम कर रहे हैं। ये दृश्य देख करके हमें बहुत भावुकता हो जाती है। यहाँ राजस्थान में 3-4 बहनें, सालासर हनुमान जी जाती है, खाटू श्याम जी जाती है, और अपने साधनों से, कल भी मैंने देखा 11,000 हस्ताक्षर करवा कर सालासर हनुमान से आई हैं। तो ऐसी बहनें भी, बेटियां भी, अधेड़ उम्र की माताएं भी, सब लगी हैं इस काम में। इसलिए उनका जो समर्पण देख करके हम बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और अदृश्य शक्तियों का भी इसमें आशीर्वाद देकर हमें लगता है काम निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। निष्काम भावना से कि ये काम में परमात्मा साथ देते हैं। आप जैसा राष्ट्रीय चैनल, जिनके समाचार देश विदेश के सभी सनातनी कान लगाकर सुनते हैं, देखते हैं, वो भी हमारे साथ आ गया है। तो इसका प्रमाण है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, सही पटरी, सही गाड़ी पर चल रही है। स्टेशन आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा। इसके लिए हम आसान्वित है। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यदि देश का हर नागरिक गौ सम्मान के लिए एक छोटा छोटा संकल्प ही लेना शुरू कर देना महाराज जी, तो ये सब कुछ बहुत ही जल्द हम धरातल पर देखेंगे, चरितार्थ होते देखेंगे हमारे तमाम संकल्पों को। महाराज जी बहुत आभार समय देने के लिए आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गौ सम्मान आह्वान अभियान, इस पर हमारा ये विशेष प्रस्तुति, विशेष जो कवरेज है चैनल का भी भैया जी, वैसे 1 मिनट और बोलेंगे जी महाराज। सुदर्शन चैनल का भी हम बहुत आभार करते हैं। ऐसे राष्ट्रीय सब चैनलों को ऐसे पॉजिटिव सकारात्मक बातों को दिखाने से भी जागरण होगा, इसलिए आपकी भूमिका को भी हम प्रणाम करते हैं। और बाकी इलेक्ट्रिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सबसे प्रार्थना करते हैं सुदर्शन चैनल से प्रेरणा लेकर आप भी इस काम में सहयोग करें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गौ माता, जय गोपाल। नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन गौ सम्मान आह्वान अभियान पर ये बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी रहेगी। कल किसी और संत के साथ करेंगे इस अभियान पर बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी बातचीत। आज्ञा दीजिए, जय हिंद। हर परिवर्तन की शुरुआत एक विचार से होती है, और जब वही विचार करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ जाए तो वह एक जन अभियान का रूप ले लेता है। इन्हीं मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है गौ सम्मान आह्वान अभियान। यह अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग से एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक सहभागिता का आह्वान करता है। इसका उद्देश्य है गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान जैसे विषयों पर जन जागरूकता बढ़ाना और अपनी बात संविधान सम्मत माध्यमों से देश के नीति निर्माताओं तक पहुंचाना। अभियान का संदेश स्पष्ट है: संवाद, संयम और सद्भाव, सेवा का भाव, सुरक्षा का संकल्प और सम्मान का संस्कार। इन्हीं 3 आधारों पर एक जागरूक समाज का निर्माण संभव है। यदि आप इस अभियान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इसके आधिकारिक माध्यमों से जुड़ सकते हैं, इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं और अपने विवेक से इसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। एक विचार, एक संकल्प और एक जन भागीदारी। गौ सेवा का मान बढ़ाएं, गौ सम्मान का दीप जलाएं।